आप लोग शांति बनाए। दो घरणी द्वारिका माई की जय, साईं भोले भंडारी की जय, साईं गणपति की जय। आप लोग शांति बनाए। केहू इधर उधर मत देखे, शांति से सुने। आप लोग शांति से प्रवचन सुनने के लिए आई है तो कुछ लाभ ले। अब प्रवचन से कुछ लाभ लेंगे तभी, कुछ ज्ञान सीखेंगे तभी कामयाब होंगे। कहने का तात्पर्य ये है, अज्ञान के कारण आदमी जो है, अज्ञान के कारण जो है आदमी सोचता है कि वो हमारी सेवा करे, हमारी बहू है तो हमको सेवा करे। अज्ञानता के कारण जब आदमी को ये ज्ञान हो जाएगा, ये समझ हो जाएगा कि ईश्वर देख रहा है, हमारा सद्गुरु देख रहा है, ऐसा समझ आ जाएगा, ऐसा ज्ञान आ जाएगा, तो आप ये नहीं सोचेंगे कि हमारी बहू हमको सेवा करे, सासू ऐसी नहीं सोचेंगे। अज्ञानता के कारण आदमी सेवा चाहता है। जब ज्ञान हो जाएगा कि ईश्वर देख रहा है हमारे कर्मों का, हमारे कर्मों को, तो आपका ऐसा भाव नहीं अपने मन में होगा कि हमारी बहू हमको सेवा करे। इसके विपरीत आपके अंदर ये भाव उत्पन्न होगा कि हमारी बहू बीमार है तो हम बहू को सेवा कर दूं। बहू क्या हुआ है, बहू दवाई वाई दे दूं, ये काम कर दूं। जब ज्ञान अज्ञानता में आदमी बहू से सेवा मांगता है, जब ज्ञान हो जाएगा कि भाई हमारे कर्मों को ईश्वर देख रहा है, उसी कर्मों के परिणाम के अनुसार हमको अगला जन्म मिलेगा, अगला जन्म हमारी स्थिति मिलेगी, अगला जन्म में हमारा कामयाबी हासिल होगा। इस जन्म में आप भक्ति किए रहेंगे और अच्छे कर्म किए रहेंगे तभी तो आपको मनुष्य तन मिलेगा, और मिलेगा तो अगले जन्म में और अधिक भक्ति करेंगे। जब हम इस जन्म में कुछ अच्छा कर्म किए नहीं रहे और इस जन्म में अच्छा किसको कुछ सहयोग दिए नहीं है, किसी को के प्रति दया किए नहीं है, किसी को सेवा किए नहीं है, तो हम अगले जन्म में हम पर ईश्वर कैसे खुश होगा। जब हम मनुष्य तन पा चुके हैं, मनुष्य योनि पा चुके हैं, मनुष्य का 84 लाख योनियों में मनुष्य योनि श्रेष्ठ है, ये पहले समझ लीजिए। 84 लाख योनियों में भगवान ने सृष्टि का निर्माण किया तो 84 लाख योनियों का निर्माण किया, और उस योनियों में हमको मनुष्य बनाया, और इसमें भी श्रेष्ठ देवताओं से भी श्रेष्ठ मनुष्य को बनाया। अब आप कहेंगे कि भाई देवताओं से श्रेष्ठ कैसे बना दिया? हम लोग तो देवी देवताओं की गुणगान करते हैं, नमन भी करते हैं, तो आपकी अज्ञानता है कि आप देवी देवताओं की गुणगान करते हैं। देखिए, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा, बड़े भाग नर तन पावा। ये मैं नहीं लिखा हूं, तुलसीदास जी रामायण का ग्रंथ, एक बहुत से ग्रंथों में यह ग्रंथ माननीय ग्रंथ है, यह प्रमाणित ग्रंथ है। सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा, बड़े भागे नर तन पावा, माने मानुष तन पावा। यहाँ तुलसीदास जी ये नहीं लिखे कि बड़े भागी देवता तन पावा, बड़े भागी देवी तन पावा, बड़े भागी इंद्र तन पावा, बड़े भागी कुबेर तन पावा, बड़े भाग वरुण तन पावा, बड़े भागी विश्वकर्मा तन पावा, ऐसा लिखे हैं। बड़े भाग सुर दुर्लभ, माने सुर माने देवता, माने देवताओं को दुर्लभ है कि बड़े भागी नर तन पावा। ये क्यों नर तन पावा? कि नर तन पाने वाला व्यक्ति जो है मोक्ष को प्राप्त करता है, परमात्मा को प्राप्ति करने का
उसके अंदर योग्यता होती है। 84 लाख योनियों में मनुष्य योनि श्रेष्ठ है। इसके पास बुद्धि विवेक है कि भाई ईश्वर की भक्ति कर आत्मा की मुक्ति करना चाहिए। देवताओं को भजन करने का विधान नहीं है। वो तो अपना भजन चाहे सुख कर्म कर कर यज्ञ हवन कर कर देवता बन चुके हैं, अपना अच्छा कर्म कर कर देवता बन चुके हैं। लेकिन अब उससे आगे जाने के उसके पास क्षमता नहीं है देवताओं के पास कि हम मोक्ष को प्राप्त कर लूं, ईश्वर को प्राप्त कर लूं। देवता योनि में यह विधान नहीं है। यह विधान किसके पास है? सिर्फ मनुष्य योनि के पास है। समझ रही है आप लोग के पास है कि ईश्वर को प्राप्त कर देवताओं से ऊंचा उठ सकती है। आप लोग को भगवान ने यह अधिकार दिया है, ईश्वर ने अधिकार दिया है कि आप परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे। जो सारी दुनिया देवी देवताओं को बनाया है, जो सारी दुनिया का मालिक है, बाबा कहते हैं ना कि सबका मालिक एक। माने सबका मालिक एक, जो सारी दुनिया को बनाया है, देवी देवताओं सबको बनाया है, ब्रह्मा विष्णु महेश सबको बनाया है, समझ लीजिए। और साईं को भी बनाया है, वह सबका मालिक एक। उस मालिक को आप साईं के सानिध्य में साईं के भक्ति कर कर प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि साईं के आशीर्वाद मात्र से उस परमात्मा का दर्शन हो सकता है। तो कहने का तात्पर्य है कि आप देवताओं से श्रेष्ठ हैं। तो हमारी बुद्धि अच्छी हो जाए तो हम किसी से सेवा नहीं चाहेंगे। क्यों? इसी पर न प्रवचन हो रहा था भाई, हो रहा था ना कि जब हमारी बुद्धि अच्छी हो जाए, सेवा मान लीजिए आपकी बहू खूब करेगी, तो करेगी तो सेवा जो करेगी तो आपका पुण्य फल बहू ले लेगी कि नहीं लेगी? लेगी ना। आप लोग सोच रहे हैं कि खूब हमारी बहू तेल लगावे, मालिश करे, टांग दबावे, तो सारा पुण्य बहू ले लेगी, तो तुम क्या पाओगी? पाओगी कुछ? तो हम सोचे जब ज्ञान हमको हो जाएगा कि हमको सेवा करना है, हमको अच्छा कर्म करना है, सब ईश्वर देख रहा है, परमात्मा देख रहे हैं, हमारा आराध्य साईं देख रहा है कि हमारा भक्त क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है कि नहीं? ईश्वर देख रहा है कि नहीं? एक जगह एक व्यक्ति था, मैं उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूं, बंबई में था। साईं बाबा का फोटो लगा हुआ था एक दुकान पर, और साईं बाबा को प्रणाम किया कि भाई महान संत होंगे तभी तो तब इन दुकान पर फोटो लगा हुआ है। जब साईं बाबा जिंदा थे, शरीर में थे, तो 4 बरस के बाद साईं बाबा के हैं आता है कि उनकी कीर्ति सुनकर वो भूल जाता है कि मैं साईं बाबा को कभी प्रणाम किया था, ठीक ना। लेकिन आता है बाबा के समक्ष, बाबा कहते हैं कि इनको मैं 4 बरस पहले से जानता हूं। लेकिन वो भक्त सोच रहा है कि मैं तो पहली बार सीढ़ी में आया हूं, भैया ये कैसे झूठ बोल रहे हैं साईं बाबा का कि हमको जानते हैं 4 बरस पहले से। उसने स्मृति दौड़ाने लगा कि भाई कैसे जानते, स्मृति जो दौड़ाने लगा तो ठीक देखा कि भाई 4 वर्ष पहले, कुछ दिन पहले हम साईं बाबा को दुकान पर लगे हुए फोटो को नमन किया था। तो उसने समझ गया कि भाई 4 वर्ष पहले मैंने साईं बाबा को नमन किया था। साईं बाबा कितने सर्वज्ञ हैं, कितने सर्वज्ञ हैं कि हमको 4 बरस पहले प्रणाम किया था। आज उनको बता रहे हैं कि मैं 4 बरस पहले से मैं इनको जानता हूं। समझ रही हैं? तो आप लोगों को ज्ञान हो जाएगा कि मैं साईं बाबा की भक्ति करता हूं। साईं हम कहीं गलत काम करेंगे, बुरा कर्म करेंगे तो साईं बाबा जान रहे हैं, ऐसा होगा ना। डरेंगे कि नहीं डरेंगे? डरेंगी ना कि भाई साईं बाबा देख रहे हैं, और कोई दुनिया देखे या ना देखे, हम गलती कर रहा हूं, हमारा सासु देखे या ना देखे, ऐसा है ना।
हाय हम गलती कर रहा हूं, हमारा सास हमारा पति देखे या ना देखे, लेकिन साईं बाबा तो देख रहे हैं, ईश्वर तो देख रहा है। तो जब ऐसा भाव उत्पन्न हो जाएगा तो आप लोग को अच्छा ज्ञान आ जाएगा, तो आप लोग ऐसा नहीं कहेंगे हमारी बहू सेवा नहीं कर रही है। समझ लीजिए, ये अज्ञानता के कारण आप लोग सोचती हैं कि हमारा बहू हमको सेवा करती ही नहीं है। इसके विपरीत आप अपने बहू की सेवा करने में लग जाएंगे कि ईश्वर देख रहा है। ईश्वर सोचेगा कि बहू बीमार है, हम सास हूं, उसकी माँ हूं, हम उसको पूछे ही नहीं रहा हूं। हम सास हूं, हम माँ हूं, और उस लड़की को पूछ ही नहीं रहा हूं कि भाई तुम्हें क्या हुआ है। इसके विपरीत आपको ज्ञान हो जाएगी तो बहू की सेवा सास करने लगेगी। ज्ञान हो जाएगा कि ईश्वर देख रहा है, साईं हमारा देख रहा है कि बहू घर में बीमार है और सास पहुंच नहीं रही है और देख नहीं रही है, ज्यादा बीमार है तो बीमार है, रहने दे, बहुत आऊं काऊं करती थी। ऐसा भाव उत्पन्न करेगी तो समझ लीजिए कि आप भक्ति नहीं कर रहे हैं, ठीक ना। ऐसा दुष्टता भाव उत्पन्न होगा कि भाई हमको कोई पानी नहीं देती है, खाना नहीं देती है, पूछने पर कहती है, बोलती है, तो ऐसा भाव उत्पन्न होगा। तो आप समझ लीजिए क्यों ये अज्ञान के कारण भाव उत्पन्न होता है कि हमको हम ईश्वर से कहता हूं कि हमको किसी का मदद नहीं चाहिए साईं, सिर्फ आपकी मदद चाहिए। मरते दम तक हमको ऐसा बनाओ रहो कि हमको किसी का मदद ना मिले, हम अपने मदद से अपना कर्म करते हुए अपना जीवन व्यतीत करें, भक्ति करते हुए, किसी के मदद नहीं चाहिए। हम साईं से कहता हूं, समझ लीजिए। किसी की सेवा की जरूरत नहीं, ना बहू की सेवा की जरूरत है, ना बेटा की सेवा की जरूरत है। हमारे अंदर ये भाव है, मैं आप लोग के समझ कह रहा हूं। हमको 2 रोटी से मतलब है, भक्ति करने से मतलब है, तो दुनिया से क्या मतलब है भैया कि हमको खूब सेवा करो है? हम आए हैं इस मनुष्य योनि पाए हैं भजन के लिए, हमारी भक्ति सफल हो रही है, भजन सफल हो रहा है, तो हमको किसी की सेवा की क्या आवश्यकता है। हमारा जीवन सफल हो रहा है, हम आराधना कर रहे हैं, ईश्वर की प्राप्ति की ओर अग्रसर होते जा रहे हैं, तो हमको सेवा की क्या जरूरत है। सेवा अज्ञान में आदमी खोजता है। इसलिए मेरे कहने का मतलब ये है, जब ज्ञान हो जाएगा कि हमारी बहू हमको खाना नहीं दे रही है, टाइम से सेवा नहीं कर रही है, कुछ तेल मालिश भी नहीं कर रही है, ज्ञान हो जाएगा उस बहू को भी, तो वो बहू भी आपको सेवा करने लगेगी, बहू को भी ज्ञान हो जाएगा। इसलिए सत्संग की जरूरत है, बहू को भी साथ लेकर सत्संग सुनाना चाहिए, क्योंकि घर में सजनता और निर्मलता बनी रहे। जब सजनता निर्मलता बना रहेगा तो आप लोग भक्ति करेंगे। जब घर में खटपट काउकिच होगा तो भक्ति होगी नहीं ना होगा। जब हमारे अंदर हमारा विचार सही रहेगा और बहू का विचार सही रहेगा और दोनों मिलकर साईं की भजन कर रहे हैं, एक दूसरे के प्रति सेवा के लिए बहू भी खड़ी है और सास भी खड़ी है, तो वहां कोई खटपट हो ही नहीं सकता। हो सकता है? होगा। जब हम सत्संग ही नहीं सुनेंगे, हम अहंकार क्रिएट अपने को कर रहे हैं कि मैं सास हूं, मैं बहू, हमारा पति खूब कमाता है, हम सास को क्या करूंगा, ऐसा भाव उत्पन्न हो रहा है, तो यह अज्ञान के कारण होता है। समझ लीजिए, जब हम भक्ति साईं को कर रहा हूं तो हम भक्ति करता ही नहीं, ऐसा हमारे अंदर बुराइयां उत्पन्न हो रही है तो हम भक्ति साईं का करता नहीं, साईं इससे कुछ होगा नहीं। साईं सास का मतलब है कि बहू की परिस्थिति को समझे, और बहू के मतलब है कि साईं की बहू भक्त है, तो परिस्थिति हम अपनी सास की परिस्थिति को समझो कि सास बीमार है, और बीमार है तो भाई हमको पूछना है, थोड़ा टांग दबा दूं, थोड़ा तेल लगा दूं, ऐसा परिस्थिति कर दूं कि सास हमसे हमको दुआ मिले और हमारा भी कल्याण हो। हाय दुआ कैसे मिलेगा? जब बहू सास की सेवा करेगी तभी तो सास दुआ करेगी कि जाओ बेटी फली फूलो है।
और जब तुम सेवा ही नहीं करोगी तो तुम कैसे फलो फूलोगी? हाय, पूर्वजों के आशीर्वाद से ही जीव फलता फूलता है। पूर्वज खुश होते हैं तो अपने बाल बच्चों को आशीर्वाद देते हैं और वो आशीर्वाद बाल बच्चों को लगता है और बाल बच्चे फलते हैं फलते हैं, है कि नहीं? अब पूर्वज जब आशीर्वाद नहीं देंगे वही कष्ट में होता है। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि भाई जब अज्ञान होता है तो ऐसी बात आती है, ऐसी धारणा आती है, बहू को भी सोच समझ कर चलना चाहिए और सास को भी अपना बेटी समझ कर चलना चाहिए। बोलिए सद्गुरु साईनाथ भगवान की जय।